हेलो फ्रेंड्स, आपका आर टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की गई है वो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी, इसलिए इस क्वेश्चन सीरीज को देखना ना भूले। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की जानकारी मिलती रहे। चलिए बिना देर के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने 20 क्वेश्चन तक स्टार्ट कर लिए थे। आज 21वें नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, तभी पढ़ाई करने का मज़ा आएगा। अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जब बिल्ली की खाल को जब एवोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन होता है? बताइए। बिल्ली की खाल को जब एवोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन होता है? तो बताइए। गतिज विद्युत, स्थिर विद्युत, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए या बी दोनों? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बी, स्थिर विद्युत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? न्यूट्रॉन, एल्फा कण, गामा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक विद्युत क्षेत्र, उसमें होगा एक तो इलेक्ट्रॉन होता, और दूसरा क्या होना चाहिए जिससे कि उसका विद्युत क्षेत्र का विक्षेपण कर सकता है? एक एल्फा होता है, जो क्या होता है, पॉजिटिव की तरह काम करता है, जिससे कि एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्फा कण। एल्फा कण जो क्या पॉजिटिव की तरह कार्य करेगा, जिससे कि एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन होता जो ऋणावेश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कूलाम के नियम की खोज किसने की थी? कूलाम के नियम की खोज किसने की थी? बताइए कूलाम के नियम की खोज किसने की थी? अंगस्टन डी ने, लेंज ने, फेराडे ने, फिर बोल्ट ने? बताइए किसने की थी कूलाम के नियम की खोज। तो इसका आंसर होगा ए, अंगस्टिन डी ने कूलाम के नियम की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कूलाम बराबर क्या होता है? इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू से। बताइए कूलाम बराबर क्या होता है? तो एम्पीयर प्रति सेकंड, या फिर सेकंड प्रति एम्पियर, या एम्पियर सेकंड, फिर यहाँ वाट सेकंड? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्पियर सेकंड, जो इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल किसमें समान होता है? देखो क्वेश्चन क्या पूरा दिख रहा नहीं है, एक बार क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ इसका। तो इसमें किसमें बराबर होता है? कूलाम का बल है गुरुत्वाकर्षण का बल।
एम्पियर में होता या फिर किरचॉफ में होता या फिर लेंज में होता या फिर व्युत्क्रम वर्ग में होता? बताइए किस में होता? एफ बराबर क्या होता है? देखिए मैं, एफ बराबर होता 1/r का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? व्युत्क्रम वर्ग का नियम होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? जो क्या, ये तो हो गया फोर्स, बल हो गया। ये क्या उल्टा, इसका वेतु अनुक्रमानुपाती हो गया, तो 1/r का स्क्वायर वेतुक्रम वर्ग का नियम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर होता है। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर क्या होता है? शून्य विभव, समान विभव, विभिन्न विभव या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा समान विभव होगा। क्या होगा? समान विभव होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता, आवेश रहित, ऋणावेश, धनावेश या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसमें? न्यूट्रॉन पर क्या होता? इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पे होता है, ये धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, आवेश रहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा? 30 सेकंड में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज आवेश प्रवाहित होगा? तो इसने क्या क्या दे रखा? टी दे रखा और एम्पियर दे रखा, और कि इसने क्या पूछ रखा? क्या पूछने के लिए बोल रहा? कूलाम। कूलाम के लिए बोल रखा, तो कूलाम का सूत्र लगाइए। क्यू बराबर क्या होता? आई टी होता है ना। तो आई कितना है इसमें? 10 एम्पियर। और समय कितना है? जो पहले से ही सेकंड में दे रखा, इसको गुणा कर देंगे 30 से, तो कितना आंसर आएगा इसका? कितने आ जाएगा? 300 आ जाएगा इसका आंसर। कितना कूलाम हुआ? 300 कूलाम हो गया। क्या हुआ इसके अंदर आंसर? डी आंसर होगा, जो 300 कूलाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल क्या होगा? यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? दो आवेशित कण है, मान लो Q1 और Q2 है, तो इनके बीच में दूरी है, जो पहले दूरी थी एक में से कितनी कर दी गई है? आधी। तो बताइए इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? सूत्र क्या है इसका? F बराबर 1/r। R कितना कर दिया इसमें? उनके बीच की दूरी 1/2 का स्क्वायर। कितना हुआ? 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? फिर 4 ऊपर चल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? कितने आए थे? 1/4।
तो 4 ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा 4, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता होती है। आवेश की विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कैसे होती है? दूरी के वर्ग के साथ बढ़ती है, या फिर दूरी के वर्ग के साथ घटती है, या फिर दूरी के साथ बढ़ती है, या फिर दूरी के घन के साथ घटती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। सूत्र वही देख लो, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। कैसे होगी इसकी? तो क्या होगा, जैसे फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, दूरी घटानी होगी, दूरी के वर्ग के साथ घटेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा ना, दूरी के वर्ग के साथ घटेगी। ठीक है, क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, दूरी के वर्ग के साथ घटेगी। जो आपके आज के 30 तक क्वेश्चन सोल्व हो गए। जो हमने इस टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो सभी एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी थे, जो हमने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा दिए, वो कौन से थे, आवेश एवं स्थिर वैद्युतिक। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की जानकारी मिलती रहे, और चैनल को लाइक एवं शेयर जरूर करें दोस्तों। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल। थैंक यू दोस्तों।